हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके के आएगा, हम वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, इसमें आपको बेसिकली एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, तब आपसे जनरल एंट्रीज पूछी जाएंगी या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन करना कैसे है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, हमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है। क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ो। ABC पार्टनर्स है जिसका रेशियो है 5:3:2। पूरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन पढ़ने का मतलब पूरा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा करो, रीडिंग टाइम यूज़ करना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है बेटा, ये हमारी लायबिलिटी होती है। ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। फंड वर्ड देख कर कहीं इसको पार्टनर्स में बांट मत देना, ये लायबिलिटी है। 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, ABC 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, ठीक है। एसेट साइड पे क्या दिया, कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी रिटायर हुआ उस दिन अबव डेट पर, और ये एग्री किया गया कि सी की जो गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल 8,000 होएगी। ये सी का शेयर निकाल के हमें दिया हुआ है, हमें फर्म की गुडविल नहीं दी। अगर हमें समझ लीजिए फर्म की गुडविल 40,000 दी होती, समझ लीजिए फर्म की गुडविल, वैल्यूड गुडविल 40,000 दी होती, तो सी का शेयर हम निकालते 2/10, दैट इज़ 8,000। 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 8 40, 8,000। फिर हम सी की गुडविल निकालते हैं, लेकिन हमें सी की गुडविल का शेयर दे रखा है। सी रिटायर हो रहा है तो उसको मिलनी है गुडविल कितनी मिलनी है, 8,000 मिलनी है। और ये गुडविल देगा कौन, गेनर्स, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं गेनर्स कौन है। 5% प्रोविज़न हमने बनाना है डाउटफुल डेट्स का, डेटर्स पर। हमारा ऑलरेडी कोई प्रोविज़न है नहीं, क्वेश्चन में कोई प्रोविज़न नहीं है, 16,000 के डेटर्स हैं। इसके ऊपर हमने 5% का प्रोविज़न बनाना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। क्रेडिटर्स की नई वैल्यूड 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू। जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स के अंदर जो नई वैल्यू लगाई 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो पुराने क्रेडिटर्स हमारे 20,000 हैं, नए क्रेडिटर्स 24,000 होंगे। तो कितने से क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, 4,000 से क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो क्रेडिटर्स की वैल्यूड 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, नए क्रेडिटर्स 24,000 होंगे। तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ कितने से रहे हैं, 4,000 से बढ़ रहे हैं। हमें जनरल एंट्रीज करनी है सी के रिटायरमेंट के टाइम। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम आपने इसमें देखना है न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। न्यू रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे गेनिंग रेशो निकालने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दी है, बस सी रिटायर हो रहा है ये चीज़ दी है, और कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ दी है कि सी रिटायर हो रहा है, और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये दिया सी रिटायर हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपकी शेयर बची, प्रॉफिट शेयरिंग बची 5:3, यही आपकी न्यू रेशो है, यही आपकी गेनिंग रेशो है। तो अब सी को गुडविल देनी है 8,000, और देगा कौन, ए और बी किस रेशो में देंगे, 5:3 की रेशो में, जो कि गेनिंग रेशो है। चलिए, ये हमने पहला काम कर लिया। पहला काम होता है गेनिंग रेशो को डिसाइड करना, जो कर लिया। सेकंड काम है हमने बैलेंस शीट में देखना है कोई ऐसी चीज़ है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगी। क्या यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ दिया हुआ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं दिया हुआ। एसेट साइड पर कोई गुडविल वगैरह या लॉसेस वगैरह, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा, छोड़ दो। पहला काम, सबसे पहला काम गेनिंग रेशो निकाल दिया। उससे दूसरा काम बैलेंस शीट में देखो कोई चीज़ बांटने वाली है, नहीं बांटने वाली। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट में क्या बोला, गुडविल, सी की गुडविल 8,000, सी को 8,000 देना है गुडविल, देगा कौन, ए और बी। तो ये जनरल एंट्री होगी गुडविल की। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी को 8,000 गुडविल देनी है, सी की गुडविल का शेयर हमें दिया हुआ है 8,000, और देगा कौन, ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे, 5:3 की रेशो में देंगे, 5:3 की रेशो में देंगे। तो 8,000 को 5:3 की रेशो में बांटना है। 8,000 इंटू 5/8, 8,000 इंटू 5/8 कितना आ गया हमारा, 5,000 ए में लिख दिया। 5,000 इंटू 3/8 कितना आ गया, 3,000 बी में लिख दिया। तो सी को हमने 8,000 की गुडविल दे दी किसने, ए और बी ने दी। किस रेशो में दी, 5:3 की रेशो में दी। वी हैव डन विद दिस। नाउ आफ्टर दिस हमें प्रोविज़न बनाना है 5% का। प्रोविज़न ऑलरेडी नहीं दिया हुआ, प्रोविज़न बनाना है। डेटर्स हमारे 16,000 हैं, 16,000 का 5% प्रोविज़न बनाना है। तो 16,000 का 5% होगा 800।
5% निकालना बहुत ज़रूरी ईजी होता है। लास्ट का एक ज़ीरो हटा दो, 1600 बचे, इसको हाफ कर दो 800। तो 16,000 का 5% होगा 800। 800 का हमने प्रोविज़न बनाना है। जब प्रोविज़न बनाते हैं जर्नल एंट्री करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, ये हमने प्रोविज़न बना दिया 800 का। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था क्रेडिटर्स वैल्यू 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू। हमारे क्रेडिटर्स 4,000 से बढ़ रहे हैं, 4,000 से बढ़ रहे हैं। लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी 4,000 से इंक्रीज़ हो रही है। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। इन्होंने दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दिया। पहली एंट्री जो हमारा प्रोविज़न क्रिएट हो रहा था जनरल एंट्री थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। दूसरी एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट करना है। तो दोनों एंट्रीज को उन्होंने कंबाइन कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एंड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। तो कंबाइन कर दिया। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट और कुछ जर्नल एंट्री नहीं दी हुई इसमें, और कोई जर्नल एंट्री नहीं दी हुई। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो रहा है तो क्लोज भी करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। डेबिट करके ओपन हो रहा था, अब क्रेडिट करके क्लोज होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके ओपन हो रहा था, जब ये क्लोज होगा क्रेडिट करके क्लोज होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स को हमने डेबिट कर देना है, ए बी सी को डेबिट कर देना है। 4800 का रीवैल्यूएशन का लॉस है, पार्टनर्स में बांटेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। तो 4800 इंटू 5/10 कितना आ जाएगा 2400। फिर 4800 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा 1440। फिर 4800 इंटू 2/10 आ जाएगा 960। तो हमने 4800 का जो लॉस था तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके ओपन हुआ था रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ख़त्म करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट करें रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, ये तीनों पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट अब देखिए जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा आपने एक एंट्री करनी है, लास्ट एंट्री कि सी रिटायर हो रहा है तो सी को पेमेंट भी तो करनी है, सी को पेमेंट भी तो करनी है। वो कैसे निकालना है आपने जस्ट जर्नल एंट्रीज करनी है, उस टाइम मैं बता रही हूँ कैसे निकालना है। सी का अमाउंट कैपिटल कितनी दी हुई है 50,000 दी हुई है। चलो अब जर्नल एंट्रीज देखो, जिस जर्नल एंट्री में सी डेबिट हो रहा होगा वो प्लस कर देना, माइनस कर देना। जिस जर्नल एंट्री में सी क्रेडिट हो रहा होगा प्लस कर देना। तो 50,000 था सी की कैपिटल, ये तो प्लस ही है क्योंकि क्रेडिट की कैपिटल है। सेकेंड जर्नल एंट्री में सी डेबिट हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे 960। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में सी क्रेडिट हो रहा है प्लस कर देंगे 8,000। 50,000 प्लस 8,000 58,000 माइनस 960, यह आ जाएगा हमारा 57040। अब हमने सी को 57,040 रुपीज़ देने हैं। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि हम सी को पेमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हम सी को पेमेंट कर रहे हैं। तो जो सी का पैसा बनता है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लास्ट जर्नल एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट। ठीक है, तो लास्ट जर्नल एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए बैलेंस शीट ऑफ अरुणा करुणा वरुणा दी हुई है, रेशो 5:3:2। बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में पहले तीनों की कैपिटल्स हैं। फिर जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो में। ये जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये पता है आपको। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एसेट में आ जाएगी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड। करुणा रिटायर हो रही है ऑन द अबव डेट। जिस दिन वो रिटायर हो रही है उस दिन ये एडजस्टमेंट करनी है हमने। स्टॉक की नई वैल्यू 1,72,000, स्टॉक की पुरानी वैल्यू 1,85,000, 1,85,000 पुरानी वैल्यू, नई वैल्यू 1,72,000। तो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू 13,000 से कम हो रही है। यहाँ पर जर्नल एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसके डेबिट साइड पर लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक हमारा 13,000 से कम हो रहा है क्योंकि स्टॉक की बुक्स में वैल्यू दे रखी है 1,85,000 और उसकी नई वैल्यू है 1,72,000। कितनी वैल्यू कम हो रही है? 13,000 कम हो रही है।
तो जर्नल एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर अंडर वैल्यूड बाय 3000, अंडर वैल्यूड बाय 3000। जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं ये 3000 से कम है, अंडर वैल्यू कर रखे हैं हमने, ये अंडर वैल्यू कर रखे हैं, तो इनको 3000 से बढ़ाना है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को 3000 से बढ़ाना है। तो जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इनको 3000 से अंडर हमने वैल्यू दे रखी है, इसको बढ़ाना है, अंडर वैल्यू कर रखा है, इसको बढ़ाओ, 3000 से बढ़ाओ। जर्नल एंट्री फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद है एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम शिव वॉज डाउटफुल एंड अ प्रोविज़न फॉर द सेम वॉज रिक्वायर्ड। हमारा देखिए ड्यू फ्रॉम शिव, ड्यू फ्रॉम शिव, शिव था कोई, शिव पार्टनर तो नहीं है ऊपर, है ना, शिव था कोई जिससे हमने 10,000 रुपये लेने थे, ड्यू फ्रॉम शिव, शिव से 10,000 लेने थे, वॉज डाउटफुल, डाउटफुल है, और हमने उसके लिए प्रोविज़न बना लिया, मतलब हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 10,000 का। इसका मतलब ये है कि हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 10,000 का। जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर्म की गुडविल की वैल्यू 2 लाख। तो जो वैल्यूड गुडविल होती है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है हमने, ठीक है, गेनर को देना, गेनर से लेकर सैक्रिफाइजर को देना है। वैल्यूड गुडविल कितनी है 2 लाख, 2 लाख की हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, अभी करते हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा रही हूँ। करुणा को हमने 40,000 उसी टाइम दे दिया, करुणा रिटायर हो रही है, करुणा को 40,000 उसी टाइम दे दिया, बाकी का जो बैलेंस बचा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। करुणा को हमने 40,000 उसी टाइम दे दिया, जो बाकी का बैलेंस बचा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अरुणा एंड वरुणा की न्यू रेशो दे रखी है 3:2। दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशो। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? अरुणा, करुणा, वरुणा, उनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2, और करुणा के रिटायरमेंट के बाद अरुणा और वरुणा बचे, अरुणा और वरुणा की न्यू रेशो है 3:2। देखिए अब यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। तो पहला काम है आप रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखिए, डेबिट एंड क्रेडिट लिखिए, पर्टिकुलर्स लिखिए, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखिए, ठीक है। आप इतना लिखिए कि आपके इसके अंदर 6 से 7 ट्रांजेक्शन्स आ जाएँ, इतना ही बनता है 6 से 7 ट्रांजेक्शन। और अगर CBSE की शीट्स पे कर रहे हो तो आप एक पेज पे एक ही अकाउंट बनाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक पेज पे एक ही अकाउंट बनेगा। अगला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने हैं आपने, तीनों पार्टनर के इकट्ठे अकाउंट बनाने हैं। पर्टिकुलर्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स लिखोगे, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स लिखोगे, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अरुणा, करुणा, वरुणा, फिर पर्टिकुलर्स अरुणा, करुणा, वरुणा, ठीक है। ये भी अलग पेज पे ही बनेगा। अब देखिए, अब हम करते हैं स्टार्ट। आप पहले फॉर्मेट आपने बना लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला काम होता है हमारा गेनिंग रेशो निकालना। यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो दे रखी है ओल्ड पार्टनर्स की और न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशो दे रखी है, तो हम न्यू माइनस ओल्ड करके निकालेंगे कौन गेनर है कौन सैक्रिफाइजर है। अरुणा, करुणा, वरुणा, अरुणा, करुणा, वरुणा। रिटायर कौन हो रहा है? करुणा। और न्यू रेशो क्या थी अरुणा और वरुणा की? 3:2, तो 3/5, करुणा की न्यू 0, वरुणा की न्यू 2/5। न्यू रेशो दे दी, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, ओल्ड करेंगे 5/10, 3/10 एंड 2/10। नाउ 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 आ गया। 10 को 5 से डिवाइड किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस का माइनस, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 - 5 1/10। उसके बाद 3/10 माइनस का आ रहा है करुणा का, तो करुणा सैक्रिफाइजर है। उसके बाद 2/5 माइनस 2/10 करना है। 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस का माइनस, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो वरुणा गेन कर रही है 2/10। वरुणा गेन कर रही है 2/10,
करुणा सेक्रीफाइस कर रही है 3/10, अरुणा गेन कर रही है 1/10। अरुणा एंड वरुणा का गेनिंग रेशो निकल गया 1/10 रेशो 2/10, तो आ गया 1:2। हमारी गेनिंग रेशो आ गई 1:2, गेनिंग रेशो आ गई 1:2। अब हमने गेनिंग, सबसे पहला काम होता है गेनिंग रेशो निकालना। गेनिंग रेशो निकाल ली, सबसे पहला काम है गेनिंग रेशो निकालना, जो हमने कैलकुलेट कर ली। गेनिंग रेशो हमने निकाल ली, 1:2 हमारी गेनिंग रेशो आ गई। अब सेकंड काम है हमारा बैलेंस शीट को देखना है। बैलेंस शीट में कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो आपकी कभी कोई चीज़ मिस नहीं होगी, ठीक है, और आपका क्वेश्चन मैच हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज़ देखिए, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिस रह गई जो आपकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है ना, ये सब जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,80,000 का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जनरल एंट्री की जाती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अरुणा, करुणा, वरुणा, तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा 5:3:2 की रेशो में। बाय जनरल रिजर्व 1,80,000 को हम 5:3:2 की रेशो में बांट देंगे। 1,80,000 इंटू 5/10 90,000 आ गया। 1,80,000 इंटू 3/10 54,000 आ गया। 1,80,000 इंटू 2/10 36,000 आ गया। इसकी अगर जर्नल एंट्री करनी होती तो जर्नल एंट्री होती जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अरुणा कैपिटल अकाउंट, टू करुणा कैपिटल अकाउंट, टू वरुणा कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम तो क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बाय जनरल रिजर्व। अब बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। नाउ आफ्टर दिस देखिए, अब आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का काम। स्टॉक की नई वैल्यू 1,72,000, पुरानी वैल्यू 1,85,000। स्टॉक कितनी वैल्यू से कम हो रहा है? 13,000 से कम हो रहा है स्टॉक। तो जनरल एंट्री करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 13,000, है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट 13,000। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स फॉर अंडर वैल्यूड बाय 3,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो दिए हुए हैं 77,000 के, ये 3,000 से अंडर वैल्यूड है, इसको हमने इसकी वैल्यूएशन कम लगाई हुई है, इसको बढ़ा दो। तो जनरल एंट्री होगी इसकी फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट 3,000, ठीक है। एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट 3,000। नेक्स्ट है एक शिव नाम का डेटर था जिससे हमने 10,000 रुपीज़ लेने थे, वो डाउटफुल है, इसके लिए हमने प्रोविज़न बनाया। जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं जनरल एंट्री करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट है गुडविल। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है गुडविल की वैल्यूएशन। चलिए रीवैल्यूएशन की जो करना था, रीवैल्यूएशन का सारा काम कर लिया और कोई भी एंट्री रीवैल्यूएशन की नहीं है, तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। डेबिट साइड पर 13,000 और 10,000 दिया है, दोनों को प्लस किया 23,000 आ गया। 23,000 लिखा, इधर भी 23,000 लिखा। 23,000 में से 3,000 माइनस किया, 20,000 बचा। अब इस 20,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लॉस है क्योंकि क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड हमारी ज़्यादा थी क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो 20,000 को तीनों पार्टनर्स में बांटना है बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू अरुणा कैपिटल अकाउंट, करुणा कैपिटल अकाउंट, वरुणा कैपिटल अकाउंट। इस 20,000 को 5:3:2 की रेशो में बांट दिया। 20,000 इंटू 5/10 10,000 हो गया, लिख दिया। 20,000 इंटू 3/10 6,000 हो गया, वो लिख दिया। 20,000 इंटू 2/10 4,000 हो गया, वो लिख दिया। आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना समझ में आ गया। 13 और 10 दोनों को प्लस किया, 23,000 आया। इधर सिर्फ 3,000 लिखा था, इस साइड कम था, क्रेडिट साइड कम था, तो 23,000 दोनों तरफ लिखा। 23 में से 3 माइनस किया, 20,000 आ गया। इस 20,000 को तीनों पार्टनर्स में बांट दिया हमने, ये लॉस था रीवैल्यूएशन का। अब जब बांट दिया तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे डेबिट साइड पर। लॉस है ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा अरुणा में 10,000, करुणा में 6,000, वरुणा में 4,000। ये लॉस तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। चलिए डन, ये डन हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म। अब कह रहा है फर्म की गुडविल निकालिए 2 लाख, फर्म की गुडविल 2 लाख है। अब करुणा रिटायर हो रही है, करुणा का शेयर निकालो, इसमें 2 लाख का 3/10 60,000, करुणा को 60,000 गुडविल देनी है। और ये गुडविल देगा कौन? अरुणा और वरुणा गेनिंग रेशो में। करुणा की गुडविल निकाल दी 60,000, कैसे निकाले? 2 लाख का 3/10, करुणा को 60,000 गुडविल देनी है, देगा कौन? अरुणा और वरुणा गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो हमारी क्या निकली थी, मैंने आपको निकाल के दिखाई थी अभी, 1:2। सबसे पहला काम हमने गेनिंग रेशो निकाला था। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी? मैं ए लिख रही हूँ अरुणा के लिए, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, अरुणा कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुणा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करुणा कैपिटल अकाउंट। करुणा को हमने 60,000 की गुडविल देनी है टू करुणा, करुणा को 60,000 देनी है, देगा कौन? अरुणा वरुणा। किस रेशो में? 1:2 की रेशो में। तो 60,000 को 1:2 की रेशो में बांटिए, 1:2 है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 1:2 है। तो 60,000 इंटू 1/3 20,000 आ गया। तो 60,000 इंटू 1/3 किया, 20,000 आ गया, जो हमने लिख दिया अरुणा में। और 60,000 इंटू 2/3 किया, जो आ गया 40,000, वो लिख दिया वरुणा में। अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने लगी हूँ। टू करुणा लिखा है ना, तो आप लिखिए टू करुणा कैपिटल अकाउंट। टू करुणा लिखा है ना, तो आप 2 इस साइड आता है डेबिट साइड, तो टू करुणा कैपिटल अकाउंट लिखिए, अमाउंट लिखिए अरुणा में और वरुणा में। करुणा को हमने 60,000 से क्रेडिट करना है ना, तो 2 के लिखा है, 2 के लिखा है, तो 2 करुणा लिखेंगे, और अरुणा में 20,000, वरुणा में 40,000। अब उसके बाद हमने जो डेबिट है वो बाय करके आएंगे, बाय अरुणा बाय वरुणा, बाय अरुणा बाय वरुणा, अमाउंट लिखा जाएगा करुणा के अंदर। ये कंबाइंड एंट्री को बस पोस्ट करना है, जो हमने 11th में बहुत बार सीखा था। दोबारा देख लीजिए, 2 लिखा है, 2 के, 2 करुणा, तो 2 करुणा लिख दिया। अमाउंट किस किस में जाना है? अरुणा और वरुणा में। तो अरुणा में गया 20,000, वरुणा में गया 40,000। और यहाँ पे जो डेबिट वाले होते हैं उनको बाय करके लिखते हैं, बाय अरुणा बाय वरुणा। 2 डेबिट हो रहे हैं ना, तो 2 डेबिट बाय करके लिखे जाएंगे, बाय अरुणा बाय वरुणा, अमाउंट लिखा जाएगा करुणा में। ठीक है जी, आई थिंक इट्स क्लियर। ये एंट्री पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एंट्री को पहले रफ में ज़रूर करना, गुडविल वाली एंट्री को, फिर उसको आराम से पोस्ट करना। अब क्वेश्चन कह रहा है जो भी पैसा बनता है करुणा का 40,000 उसको दे दिया, बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए वो देखते हैं, 40,000 उसको दे दिया। अब हमने क्या करना है, करुणा रिटायर हो रही है, करुणा का क्रेडिट साइड का प्लस कीजिए। पहले आपने ये बैलेंस बीडी लिखना होता है, आपको पता है ना, ये मैं आपको बता देना भूल गई थी, बता देती हूँ। जब हम कैपिटल अकाउंट, जब हम बैलेंस शीट में ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र होनी है, उसी टाइम हम बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स दी होती है तीनों पार्टनर्स की, वो कैपिटल्स हम उनके कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो जो कैपिटल्स हमारी बैलेंस शीट में दे रखी है, अरुणा की 7,20,000, करुणा की 4,15,000, वरुणा की 3,45,000। ये जो कैपिटल्स दे रखे हैं, ये कैपिटल्स हम कैपिटल अकाउंट्स में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। 7,20,000, 4,15,000 एंड 3,45,000। जो हमें कैपिटल्स दी हुई हैं बैलेंस शीट में, वो कैपिटल्स अकाउंट में लिखी जाएंगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब हमने क्या करना है, करुणा रिटायर हो रही है, लेकिन तीनों पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज करने हैं। अरुणा का प्लस करो, 7,20,000 प्लस 90, ये तो ब्लैंक था, ठीक है, 8,10,000 आ गया। और इस साइड अरुणा के इस साइड लिखा हुआ 10,000 एंड 20,000, 30,000। लेकिन दोनों तरफ आप 8,10,000 लिखोगे, 8,10,000 में से आप 30,000 माइनस कर दोगे, 7,80,000 बचेगा, जो आएगा बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। क्योंकि अरुणा को भी बिजनेस में है, अरुणा तो नहीं जा रही ना कहीं, अरुणा का बैलेंस सीडी रहेगा, टू बैलेंस सीडी। अरुणा का क्रेडिट साइड का टोटल 7,20,000 प्लस 90, 8,10,000, 8,10,000 दोनों इधर भी लिखा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। 8,10,000 में से 30,000 माइनस किया, 7,80,000 आ गया।
टू बैलेंस CD। नेक्स्ट वरुणा का देख लेते हैं एक बारी। 3,40,000 एंड 36, 3,81,000 आया। 3,81,000 यहाँ भी लिख दिया, क्रेडिट साइड भी डेबिट साइड भी। 3,81,000 में से अब दोनों माइनस कर दिए, 4,000 एंड 40,000, बचा 3,37,000। ये 3,37,000 में लिख दिया टू बैलेंस CD के अंदर। क्रेडिट साइड का टोटल आया था 3,81,000 और डेबिट साइड में दो चीज़ें दे रखी थी, 4,000 और 40,000। वो 4,000 और 40,000 माइनस किया, 3,81,000 में से 3,37,000 आ गया बैलेंस CD। अब आती है बात करुणा जो रिटायर हो रही है। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, 5,29,000 आया। इस 5,29,000 में से अब हमने 4,000 लिख दिया। अब ये टू कैश अकाउंट ये 40,000 है। हम करुणा को 40,000 की पेमेंट कर रहे थे ना, करुणा को 40,000 की पेमेंट कर रहे थे, बाकी का जो पैसा वो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम रिटायरिंग पार्टनर को कोई पेमेंट कर रहे होते हैं तो जर्नल एंट्री होती है टू कैश अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट 40,000। अब क्रेडिट साइड के सारी आइटम्स को प्लस किया, 5,29,000 आया। 5,29,000 यहाँ लिख दिया। 5,29,000 में से 40 एंड 6 माइनस किए, 46 माइनस किया, 46,000, 4,83,000 बचा। और जो 4,83,000 है ये करुणा लोन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि करुणा का जो बैलेंस बच गया जो हम उसको नहीं दे पाए हैं वो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, टू करुणा लोन अकाउंट 4,83,000। तो यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन शो कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, नाउ कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट है तो प्लीज़ डू टेल मी, और मैं कमेंट्स में भी आप दे सकते हैं जो भी डाउट्स हैं। रिकॉर्डिंग 27 मिनट्स की हो गई है।